कहा जाता है कि ये जो फोर्ट है यहाँ पे जिन्नों का वास है। Yeah, it's place scaring us। जैसे कि यहाँ पे ये लोगों ने फोटोकॉपी, चिट्ठियाँ, अर्जी लगा कर रख रखी हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन्न आते हैं यहाँ पर। सच बताएं तो थोड़ा लग तो रहा है डर। ये देखिए गाइस, कितने सारे चमगादड़। फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में बसती है जिन्नों की रहस्यमयी दुनिया। क्या यहाँ सच में पूरी होती है हर मुराद? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के फिरोज शाह कोटला फोर्ट में। वैसे तो ये फोर्ट काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, भारतीय इतिहास और विरासत का बड़ा दौर देखा है दिल्ली ने। ऐसे ही वैभवशाली इतिहास को समेटे हुए है दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला का यह किला। यह किला दिल्ली के मशहूर लाल किले से भी पुराना है, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाया था। इसे दिल्ली का छठा शहर भी माना जाता है। इस किले को बनाने के पीछे मुख्य कारण तुगलकाबाद में पानी की कमी थी और यही कारण था कि उस दौर में मुगलों ने अपनी राजधानी को तुगलकाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित करने का फैसला किया। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये पुराने ज़माने में बाथरूम की तरह इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन फ़िलहाल इसको क्लोज़ किया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दिल्ली के इस किले में लोग बड़ी संख्या में प्रार्थना करने पहुंचते हैं? इसका कारण बड़ा ही दिलचस्प है। मान्यता है कि जिन्न इस किले में आते हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन आस्था और विश्वास पर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते। और हम पहले ही आपको बता दें कि हमारा मकसद भी आप लोगों को गुमराह करना या कोई अंधविश्वास फैलाना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस आपके साथ लोगों द्वारा कही गई बातें एवं इस जगह से जुड़ी मान्यताएं साझा कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और एंड तक हमसे जुड़े रहिए। चलिए, तो अब हम वापस लौटकर आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है फिरोज शाह कोटला का यह किला। घूमने के लिहाज से यह किला एक अच्छी जगह है। इस किले के बाईं तरफ अशोक स्तंभ है और दाईं तरफ जामा मस्जिद। जो ये अशोक स्तंभ स्थित है, इस पर बुद्ध की 10 आज्ञाएं अंकित की गई है, जिससे बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया गया था। लोग इस किले को जिन्नों के बसेरा के लिए भी जाना करते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जाकर जिन्नों से अपनी मन्नत एवं इच्छाएं बताने से जिन्न उन्हें पूरा करते हैं। इस किले में अक्सर गुरुवार के दिन काफी ज्यादा भीड़ देखी जाती है। ये देखो दोस्तों, मन्नत के कुछ धागे बांधे हुए यहाँ पे, दिया जला रखा है। कहा जाता है कि ये जो फोर्ट है यहाँ पे जिन्नों का वास है। यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मन्नत मांगी हुई है। हम आपको बाहर से ही थोड़ा क्लोज करके दिखाए, अंदर जाना उचित नहीं होगा। जैसे कि आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया, यहाँ पे जिन्नों की मान्यता है और सब अपनी मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पे फूल और ये जो अगरबत्तियाँ हैं वो सब चढ़ाते हैं। सेफ्टी रीजन से इसको क्लोज किया गया है।
आर यू फियरिंग? देखिए यहाँ पे आवाज़ गाइस संजीव जी डर रहे हैं बिल्कुल अंदर जाने से, और यहाँ में चमगादड़ों की आवाज़ें भी आ रही हैं। किस प्रकार की आवाज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए, मैं विकास जी से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा क्लोज ना जाए। देखिए उस साइड से, दूसरी साइड से गेट ओपन है। लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गो। नो वे। व्हाई? व्हाट हैपेंड? हमें चलना चाहिए, डरने वाली क्या बात है? नाउ वी कैन गो इनसाइड। या इट्स प्लेस स्केरिंग अस। OMG। गाइस कुछ तो डर लग रहा है हमें, बट एक्सप्लोर करना है हमें इस जगह को, तो हमें आना ही होगा। देखिए हर जगह कुछ इस टाइप का ढांचा है। गाइस सच बताऊं तो संजीव जी बिल्कुल भी अंदर आना नहीं चाहते थे, बट मेरा भी मन नहीं था अंदर आने का, पर एक्सप्लोर करना है तो हमें आना ही होगा। आप लोगों को दिखाना है कुछ और एक्सप्लोरिंग। वी डिसाइडेड टू केम इनसाइड। ये गली कहाँ जा रही है? ये एक तरह से केव की तरह है, गुफा की तरह। आओ आओ। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये लोगों ने फोटोकॉपी, चिट्ठियाँ, अर्जी लगा कर रख रखी हैं। ऐसी मान्यता है कि जिन्न आते हैं यहाँ पर और लोगों की अर्जी सुनते हैं, पढ़ते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। उनकी अर्जी को ना दिखाया जाए। Let's go. We go outside and No, we should go back. यहाँ पे गाइस चमगादड़ों की भी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे कोई लाइट भी नहीं है इतनी। सच बताएं तो थोड़ा लग तो रहा है डर। स्केरिंग प्लेस है, बट दिन का समय है। रात में तो यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, मना है। और तो सेफ्टी पर्पस चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। किसी जगह पर हम आए हैं तो हमें दिखाना तो होगा ही। चमगादड़ की आवाज़ इस तरफ से ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे आई थिंक कुछ काम चल रहा है, तो हम चलो देखते हैं क्या होता है। ये हम पीछे जहाँ अभी जिस गुफा से निकले थे, यहाँ लॉट्स ऑफ चमगादड़। ये देखिए गाइस, कितने सारे चमगादड़। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर मैच खेले जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक खंडहर सा किला है जहां रहस्यमयी जिन्न रहते हैं जो उनको मानने वालों की मुराद पूरी करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई लोग झाड़ फूक करवाने भी आते हैं जिन्हें लगता है कि उन पर किसी बाहरी ताकत का साया है। वह भी यहाँ से भले चंगे होकर जाते हैं। इस किले के अंदर लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, उन्हें एक खत में लिखकर ये मानते हुए छोड़ जाते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ रखेगी। मान्यता ये भी है कि जिन्न हजारों सालों तक जी सकते हैं एवं उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने पर हमें पता चला कि इस किले में सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिन्नों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वे 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनारे जरीन में रहते हैं। इस मीनारे जरीन के आसपास रेलिंग लगी है
और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। अब बात कर लेते हैं घूमने के समय के बारे में। कोटला फोर्ट को आप सुबह 8:30 से शाम 7 बजे तक घूम सकते हैं। इस किले को आप 1 से 2 घंटे में बहुत आराम से घूम सकते हैं और यहाँ वक्त बिता सकते हैं। अगर बात टिकट की जाए तो फिरोज शाह कोटला को विजिट करने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में अगर आप भारतीय या सार्क देशों से बिलोंग करते हैं तो 5 रुपए देना होगा। अगर आप इन देशों के अलावा अन्य देशों से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ जाने के लिए प्रवेश शुल्क के रूप में 100 रुपये चार्ज देना होगा। यहाँ पर जाने के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि जब हम गए तो हमसे कोई भी शुल्क नहीं लिया गया था, लेकिन समय के साथ साथ इस किले का फेयर बदलता रहता है। हो सकता है जब आप आए तो आपसे कुछ चार्ज लिया जाए। फिलहाल हमने कोई चार्ज नहीं दिया है। दोस्तों, कोटला किले में 1977 में लोगों ने आना शुरू किया, यानी इमरजेंसी के कुछ महीनों बाद, लेकिन जिन्न यहाँ 400 सालों से रह रहे हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे और उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया जो वो महसूस कर रहे थे, और कहा कि यहाँ के जिन्न सबकी इच्छाएं पूरी करने में सामर्थ्य हैं अगर जिन्न से आपका संपर्क हो जाए तो। 14वीं सदी की ये संरचना आज भी अडिग खड़ी है और लोग आज भी इस खास और ऐतिहासिक किले को देखने के लिए हजारों की संख्या में खिंचे चले आते हैं। तो बस अब हम यहीं अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।